नमस्ते बच्चों। सब ठीक तो है ना? अरे हाँ, आज अपने अपने घर में लक्ष्मी पूजा बड़ी धूमधाम से खुशी से त्योहार मनाते रहे होंगे। बहुत खुशी की बात है। अच्छा, त्योहार के साथ हम थोड़ा पाठ भी सीखेंगे। आज का पाठ है व्याकरण। जो भी भाषा को हम सीखने के पहले वर्णमाला को ठीक तरह से सीखना होगा। हम वर्णमाला के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे, ठीक है? वर्ण मानव के मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा का मूल वर्ण ही होते हैं। कोई भी ध्वनि हो, जैसे क, म, सा, इन ध्वनि को हम चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಯಾವುದೇ ಧ್ವನಿಯನ್ನು वर्ण ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजन किया गया है। एक है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। हम एक के बाद जानते चलेंगे, ठीक है बच्चों? हिंदी वर्णमाला की संख्या 44 है, 44। इसमें स्वर 11 और व्यंजन 33 है। ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ವರ್ಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 44 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳು 11 ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಗಳು 33. स्वरों की संख्या 11 है। वह अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऋ वर्ण संस्कृत से आया है। इसे हम उच्चारण करते समय री के ध्वनि से उच्चारण करना है। उदाहरण के लिए हिंदी में शब्द है ऋषि, इसे हम री से ही ध्वनि के साथ बोलना होगा। और ये आई वो औ, यह 11 अक्षर हिंदी स्वर है। अम और अह को स्वर के साथ नहीं जोड़ते हैं। अम और अह को योगवाक कहते हैं, विसर्ग भी कहते हैं। अम और अह का मूल स्वर आ ही है। इसके साथ व्यंजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम स्वर के साथ अम और अह को नहीं जोड़ते हैं। व्यंजन व्यंजन 33 है, 33। वह क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये एक एक लाइन में 5-5 अक्षर हैं, कुल मिला के 25। इसमें अंतिम वर्ण जो है न्य, य, ण, न, म, ये ನಾಸಿಕ್ಯ या पंचम वर्ण कहते हैं. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅನುನಾಸಿಕ ವರ್ಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅನುನಾಸಿಕ ವರ್ಣ ಎಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. जो बचे हैं 8 अक्षर य, र, ल, व, श, श, स, ह और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त अक्षर हैं. क्योंकि ये दो दो व्यंजन से बनी है, इसलिए क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को वर्णमाला के साथ यानी व्यंजन के साथ नहीं जोड़ते हैं. कुल मिला के हम देख लिया बच्चों, स्वर 11 है, इसमें योगवाहक 2 अम और अह. व्यंजन कुल मिला के 33 यानी कि 33. इसमें वर्गीय व्यंजन 25 और अवर्गीय व्यंजन 8. संयुक्त अक्षर 4 क्ष, त्र, ज्ञ
और ಶ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಟ್ಟು ಸ್ವರಗಳು 11, ವ್ಯಂಜನಗಳು ವರ್ಗೀಯ ಮತ್ತು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ 33, ಒಟ್ಟು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು 44. ಗಮನಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಗವಾಹಕಗಳು 2, ಅಂ ಮತ್ತು ಅಹ, ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು 4. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 44 ಅಂತ अर्थाइस्ಕೊಳ್ಬೇಕು. स्वरों को और भी अच्छी तरह से जानने के लिए इनके वर्गीकरण पर देखेंगे. स्वर में 2 भाग है. एक है ह्रस्व स्वर, इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं. ह्रस्व स्वर केवल 4 है: अ, ई, उ, ರಿ. ह्रस्व ಸ್ವರಗಳು ಕೇವಲ 4: अ, ई, उ ಮತ್ತು ರಿ. बाकी कितने बच गए बच्चों? 7, है ना. उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर, यानी कि हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है. वह आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ. कुल मिला के कितने हुए? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7. कुल मिला के स्वर हुए 11. अब हम व्यंजन के बारे में देखेंगे. व्यंजनों का वर्गीकरण. व्यंजनों को 2 भागों में वर्गीकरण किया है. एक को कहते हैं वर्गीय व्यंजन और दूसरे को अवर्गीय व्यंजन. वर्गीय व्यंजन क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म. इन 5 अक्षरों को क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग से बोलते हैं. अवर्गीय व्यंजन जो बचे हुए 8 है वही है अवर्गीय व्यंजन, यानी कि य, र, ल, व, श, श, स, ह. थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों. यहाँ पे मैं एक अंश पर व्यक्त करना चाहता हूँ. वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ग यानी कि क वर्ग के 5वां वर्ण जो है न्य, मैं अपने बच्चों को न्या ध्वनि से ही बताया गया हूँ. लेकिन इस वर्ण को कुछ लोग अलग अलग ध्वनि के नाम से बताते हैं. कुछ लोग इसे न्या बोलते हैं, कुछ लोग अड़ा बोलते हैं. लेकिन मानक हिंदी में इसका उच्चारण परिवर्तन किया गया है, यानी कि इसे अंग. समझ में आया? अंग इस ध्वनि के नाम से बोलते हैं, लेकिन अब अड़ा भी बोलते हैं. आपकी मर्जी है, जैसे भी उच्चारण कीजिए. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ ವರ್ಗ, ಚ ವರ್ಗ, ಟ ವರ್ಗ, ತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ ವರ್ಗದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು 8. ಅವುಗಳು ಯ, ರ, ಲ, ವ, ಶ, ಶ, ಸ ಮತ್ತು ಹ. व्यंजनों को और भी वर्गीकरण करने के साथ हम हिंदी को और भी अच्छी तरह से सीख सकते हैं. अल्प प्राण और महाप्राण. प्राण का अर्थ होता है वायु अथवा हवा. जिस व्यंजन के उच्चारण में वायु या श्रम कम लगता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं. महाप्राण जिस व्यंजन के उच्चारण में वायु या श्रम ज़्यादा लगता है वह
ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಹೈ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮ ಬಳಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಎಂತಲೂ, ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಬಳಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ, ಖ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. इनमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣವಾಗಿವೆ. और दूसरा चौथा अक्षर महाप्राण है. ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳಾಗಿವೆ. अवर्गीय व्यंजन में पहला चार यानी कि य, र, ल, व ये अल्प प्राण है और श, श, स, ह महाप्राण है. आपको आज का वीडियो पाठ अच्छा लगा समझता हूँ. आप पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए. यह वर्णमाला का परिचय आपको हिंदी सीखने के लिए आवश्यक है. धन्यवाद बच्चों. पढ़ते रहिए.